नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की अपनी गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम अपना अगला कोण सीखेंगे। इसका नाम है अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होती है, वो अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कैसे बनता है? जैसे हमने पिछले एंगल्स बनाए थे, हमें वैसे ही काम करना है। हमने एक लाइन खींची, उस पर एक पॉइंट लगाया, उसका ए बी नाम दिया और अब हमने अपने चांदे को उस पॉइंट पे रखा और लाइन को लाइन से कवर किया। ठीक जगह रखने के बाद हमने बोला 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो जब ये जो पहले वाले नंबर है इनको देखेंगे तो 90 डिग्री ये है और 180 डिग्री ये है। तो इसके बीच में कोई भी एंगल, चाहे वो किसी भी नाप का हो, 95, 96, 97, 98, 105, 115, 116 या 145, 188, 178, 179, 180 तक के बीच का कोई भी, 180 नहीं, 90 से 180 के बीच का, तो जो भी कोण होगा, सपोज़ हम 110 डिग्री लेते हैं, तो 10 वाला है, हमने इस पर डॉट लगा दिया और अब हमने इस डॉट को डॉट ए से मिला दिया, इसका नाम दे दिया सी। तो ये जो एंगल बना हमारा, ये हो गया 110 डिग्री का अधिक कोण और इसकी माप क्या है? वो है 110 डिग्री। अब अगर हमें इस एंगल को लिखना है तो हमने आपको बताया था कि एंगल बनाते समय जब हमने आपको चांदी का यूज़ बताया था तो हम एंगल का साइन ये होता है और ये कोण होगा सी ए बी, क्योंकि ए की नाप लिखी है इसलिए ए हमेशा बीच में होगा। अब आप इसे सी ए बी भी लिख सकते हैं या फिर इसे एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही है क्योंकि हम एक ही बात कर रहे हैं। और ये क्या है? 110 डिग्री और ये एक अधिक कोण है। अगला कोण देखते हैं, ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जो स्ट्रेट हो, वो कोण जिसकी माप पूरी 180 डिग्री होती है, वो ऋजु कोण कहलाता है। एक लाइन खींची, एक पॉइंट लिया, इस पे हमने चांदा रखा, पॉइंट पे पॉइंट मिलाया और लाइन पर लाइन। अब 180 डिग्री कैसे होगी? ये 0 है और 180 इतनी दूर आके 180 यहाँ इसी लाइन पे देखिए ख़त्म हो गया दूसरे पॉइंट पे। इसका मतलब इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बना ये 180 डिग्री हुआ। यानी कि अगर हम इसका पॉइंट का नाम सी रख दें तो एंगल सी है और ये ए और बी जो है, ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी, ये ऋजु कोण है हमारा और ये 180 डिग्री का है। इसे लिखने का तरीका क्या है? एंगल ए सी बी लिखें या फिर एंगल बी ए सी लिखें, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि सी की माप 180 डिग्री है। ऐसे ही एक संपूर्ण कोण होता है, वो कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, वो संपूर्ण कोण कहलाता है। तो देखिए 360 कैसे आएगा? पहले हमने लाइन खींची, एक पॉइंट लिया, हम इसमें पॉइंट बीच में ले रहे हैं, लाइन का नाम पी क्यू है और ये जो है हमारा पॉइंट है वो आर है। तो अब हमने आर पे रखा। अब हम कैसे बनाएंगे? अब आप चांदे में देख रहे हैं खाली 180 डिग्री तक है। अगर हम 90 को 4 टाइम्स जोड़ें, क्या हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसे हम जोड़ें तो हमारा क्या आता है? ये हमारा आया 360 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट को बीच से एक लाइन से डिवाइड कर दें, ये हिस्सा 90 डिग्री होगा क्योंकि सीधा है, ठीक है, नाप के देख सकते हैं हम, ये 90 डिग्री है, ठीक। उसके बाद इधर का भी 90 डिग्री क्योंकि ये 180 डिग्री हुआ, इधर का भी 90 डिग्री और इधर का भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, चारों मिला के 360 डिग्री हो गया। यानी कि यहाँ से शुरू होके जब ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है पूरा गोल घूम के, तो हम इसे संपूर्ण कोण कहते हैं और इस पूरे कोण की नाप 360 डिग्री होती है। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।